अरे जिसको फोन किया उसी का है ना ये। खुद ही संस्कार को फोन कर रही हो, पूछ रही किसका फोन है। ये नंबर संस्कार का है, लेकिन वो हमें इतने दिनों से ब्लैंक कॉल क्यों दे रहा है? लेकिन संस्कार कैसे हो सकता है? उस दिन जब हम उससे बात कर रहे थे तब भी तो इस नंबर से फोन आ रहा था, पर आज शीतल मामी ने ही तो उठाया था फोन। मतलब वो फोन संस्कार का है। आभा, तुम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे आई एम सॉरी सानिया, हम भूल गए थे। सानिया, हमें बहुत ज़रूरी काम है। हम मंदिर शाम को चलें प्लीज़? इट्स ओके आभा, हम मंदिर शाम को भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तुम ठीक हो ना? परेशान लग रही हो। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो दीदी की केस की फॉर्मेलिटीज़ जब तक पूरी नहीं होती हमारा मन बहुत बेचैन रहेगा, बस इसलिए। आभा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अब मुझे ही देख लो ना, पापा के जाने के बाद लगा था जैसे जिंदगी रुक सी जाएगी, लेकिन फिर संस्कार की वजह से अब फिर से जीने का मन करता है। इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। और तुम टेंशन मत लो। संस्कार बहुत अच्छा लड़का है। सानिया और संस्कार की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी ठाकुर साहब, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि सानिया आपके घर में बहुत खुश रहेगी। और एक बात तो हम सब जानते हैं, वक्त और हालात के चलते अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुख सहे हैं तो वो सानिया और संस्कार हैं। अब अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे में अपना जीवन साथी देखते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और पापा को भी ये रिश्ता मंजूर है। पिताजी, आभा भी यही चाहती है। सानिया, ये लेटर संस्कार का है। पता है, वो ये लेटर मुझे कुरियर करने वाला था। एक ऑफिस के कैबिन से दूसरे ऑफिस के कैबिन तक कुरियर से। पागल। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पापा के जाने के बाद संस्कार ने मुझे इस तरह से संभाला है, इस तरह से साथ दिया है कि बस मन में उसके लिए प्यार और बढ़ गया है। इसका मतलब संस्कार ने ही हमें वो लेटर्स भेजे थे। वही कागज, वही फॉन्ट, वही लिखने का अंदाज। हे भगवान, ये कैसा सच निकल कर हमारे सामने आ रहा है। आभा,
क्या हुआ? कहाँ खो गई? अब कुछ नहीं, हम अभी आते हैं। मनाली, मुझे और आभा को जाना चाहिए। करण करण करण, हर वक्त करण करण। इसका मतलब संस्कार सानिया से नहीं, अभी भी हमसे प्यार करता है। फिर वो सानिया से क्यों शादी करना चाहता है? हमें करण से बात करनी होगी। हमें तब तक ये शादी रोकनी होगी जब तक हम सच का पता न लगा लें। आज हम संस्कार से पूछ कर ही रहेंगे कि सच है क्या। पिताजी, अगर इस शादी से सबको खुशी मिलती है। हम खुशियों के लिए परंपराओं का त्याग नहीं करते हैं करण। जिस घर में लड़की देते हैं उस घर से लड़की लाई नहीं जाती। लेकिन पिताजी, परंपराएं दो प्यार करने वालों की खुशियों से तो ज्यादा जरूरी नहीं है ना। और जिस घर में आपने लड़की दी है वो लड़की वहां खुश है, तो अगर एक खुश, इन खुशियों को पाने के लिए हमारी आभा को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, कितना त्याग करना पड़ा है, ये हम जानते हैं। इन खुशियों को पाने के लिए उसे क्या क्या सहना पड़ा है, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है करण। और जगमोहन, उसने हमारी आभा के साथ जो किया वो अलग, और हमारी लता के साथ किया वो अलग। दीदी के केस में पापा की कोई गलती नहीं थी। करण, बड़ों के सामने अमूमन हम अपनी जुबान नहीं खोलते, हमारी ये आदत है नहीं। इसलिए हमें इतना ना बुलवाओ कि हमें ये महसूस होने लगे कि हम तुम्हारी दादी की तौहीन कर रहे हैं। बहरहाल, तुम अगर चाहो संस्कार तो उस घर की लड़की से शादी बेशक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बारात इस घर से नहीं जाएगी।
किरण अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है? संस्कार, अगर तुम्हें ठाकुर साहब की इच्छा के विरुद्ध शादी करनी है तो तुम्हें यह घर छोड़ के जाना होगा। मामा जी, मैं ये घर छोड़ के चले जाता अगर ठाकुर साहब मेरे पिता समान नहीं होते। अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? फिर आप ही बताइए, उनकी इच्छा के विरुद्ध ये शादी कैसे हो सकती है? चाचा जी, आपसे और आपकी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं पूरी दुनिया को नाराज कर सकता हूं, मगर आपके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। अगर इस शादी में आपकी इच्छा नहीं है, आपकी खुशी नहीं है, तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। संस्कार, हमें भी तुम्हारी खुशियां प्यारी हैं, लेकिन हम तुमसे माफी चाहते हैं कि हम इस शादी की इजाजत तुम्हें नहीं दे सकते। कोई बात नहीं चाचा जी, एक और अधूरा सपना ही सही। क्या है कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में माँ बाप का प्यार और मेरी अपनी खुशियां दोनों एक साथ नहीं लिखी। बचपन में अपने माँ बाप को खो बैठा, बस तब से आप दोनों को ही अपना माता पिता माना है। और अगर आज मैं अपनी खुशी के बारे में सोचूंगा तो आपको खो दूंगा। मैं आपको खो नहीं सकता चाचा जी, कभी नहीं। मैं सानिया से दूर चले जाऊंगा, मैं दिल्ली चले जाऊंगा, पर मैं आपको नहीं खो सकता। संस्कार, रुको। पिताजी, आज अगर आभा यहाँ होती तो वो इस तरह अपने सबसे चहीते दोस्त को मायूस होने देती? क्या वो उसे अपने प्यार से अलग होने देती? नहीं, वो आपसे झगड़ती, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती कि दो प्यार करने वालों को अलग मत कीजिए पिताजी। आपको मनाती और संस्कार को सीधे स्वर्ण भवन लेके जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आभा और मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक रूठे नहीं रह सकते, उन्हें दुखी नहीं देख सकते आप। इसीलिए आज
संस्कार को स्वर्ण भवन मैं लेके जाऊंगा। माफ कीजिएगा। चलता हूँ मामा जी। अपना ख्याल रखना। माँ जी, इस वक्त हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ पिताजी को इस शादी के लिए राजी कर सकती हैं। अरे ठाकुर साहब का गुस्सा तो वो क्या कहते हैं, गरम तवे पे पानी के छींटे जैसा है। ज्यादा देर नहीं रुकता, हम मना लेंगे उन्हें। आप लोग चलता हूँ चाची जी। हम सानिया को सारी सच्चाई अभी बता देंगे। सानिया, अब ये अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारे पिताजी मेरे और संस्कार के रिश्ते को अपना तो लेंगे ना? पता है, तो संस्कार के बिना जीने के बारे में सोच के ही घबराहट होती है। सानिया, कैसे कहें तुमसे? सानिया, जो तुम समझ रही हो ना, संस्कार वैसा नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्या? हाँ, ये खत, वो फोन कॉल्स सब नाटक है, झूठ है सब कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सच कह रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। अब प्लीज कह दो कि ऐसा नहीं हो सकता। अब प्लीज कह दो कि ये झूठ है। प्लीज अब कह दो कि ये झूठ है। संभालो अपने आप को सानिया। सानिया, हम सच कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता।